नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा LIC घर पर बैठ के आपको कैसे सरेंडर करनी है, आप उसकी सरेंडर वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो कभी भी जब LIC आप किसी भी कंपनी का यहाँ पे सरेंडर करोगे तो कोई आपको ये सलाह नहीं देगा कि सरेंडर करनी चाहिए, क्योंकि इसमें दो आते हैं मेजर कॉज। पहला होता है यहाँ पर को फाइनेंशियल लॉस, जो आप सरेंडर कराओगे तो आपको वो वैल्यू नहीं मिलेगी। दूसरा आता है यहाँ पर को जो आपका जो लाइफ कवरेज होता है, जो वो उसी समय आपका यहाँ पर हो जाता है खत्म। लेकिन हाँ, इसके बदले आप एक चीज़ कर सकते हो, आप इसके बदले में सरेंडर ना करा के लोन ले सकते हो। फिर बाकी जब आपका फाइनेंशियल क्राइसिस सही हो जाएगा तो उसके बाद से वही आप अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। उसमें आपका इंटरेस्ट रेट है वो भी कम लगता है अगेंस्ट पर्सनल लोन। अगर आपको यहाँ पे सरेंडर कराना ही है इन सब के बावजूद ही, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। मैं आपको बताऊंगा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपको अपना सरेंडर फॉर्म भरना कैसे है, और इस तरीके से बताऊंगा कि वो आपका दोबारा रिजेक्ट नहीं होगा, कितना टाइम लगेगा, हर एक चीज़। तो वीडियो को पूरा अंत तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये समझते हैं फ्री लुक पीरियड। फ्री लुक पीरियड होता क्या है? अगर आपने अपनी पॉलिसी 15 दिन के अंदर में यहाँ पे सरेंडर करा दिया तो उसमें आपको यहाँ पे पूरा रिफंड मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लेते कि आप उसको बाद में कराते हो 3-4 महीने के बाद या 2-4 साल के बाद, तो उसके बाद से आपको यहाँ पर को किस तरीके से यहाँ पे रिफंड मिलेगा, क्या परसेंटेज यहाँ पे होगा, सरेंडर वैल्यू की यहाँ पे आपको कितना आपको मिलेगा, तो मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट दिखाता हूँ, उसको देखते हैं। तो अभी आपके सामने यहाँ पर एक चार्ट है जहाँ पर एक तरफ आपके पॉलिसी ईयर्स हैं और एक तरफ आपके यहाँ पे पॉलिसी टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ये मान के चलेंगे कि जो आपको पॉलिसी है 5 साल के बाद में यहाँ पे आप सरेंडर कराते हैं। तो यहाँ पे आपका जैसे 50 टर्म आपका चल रहा है, तो यहाँ से हम देखते हैं जैसे ये हमारा 5th ईयर है, तो इसको यहाँ पर को देखोगे और हमको 50 यहाँ पर को देखना है। ठीक है, तो ये आपका इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर को 50%। फॉर एग्जाम्पल आपने जो पॉलिसी कराई है उसका यहाँ पे जो सम एश्योर्ड यहाँ पे आपको है वो है 5 लाख रुपये का, तो इसका 50% कितना हुआ, 2.5 लाख रुपये। तो ये आपका यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे 2.5 लाख रुपये की आपके सरेंडर वैल्यू आएगी। बात करते हैं पार्ट नंबर 1 की, डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहला यहाँ पे जो नंबर आता है वो आता है आपका ओरिजिनल OG, आपका पॉलिसी बॉन्ड जो आपको यहाँ पे मिला होता है। इसके बाद में आपका एक रिटर्न एप्लीकेशन कि आप उसको क्यों यहाँ पे सरेंडर कराना चाहते हैं, रिटर्न एप्लीकेशन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। इसके बाद आता है आपका 50-74 का यहाँ पे एक फॉर्म होता है, वो भी मैं आपको आगे चल के यहाँ पे बताने वाला हूँ वो किस तरीके से आपको भरना है। और इसके साथ आपको एक अपना देना पड़ेगा ID प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ, ID एंड एड्रेस प्रूफ। ठीक है, और एक यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी अपनी बैंक की डिटेल्स। बैंक की डिटेल्स आपको इसलिए देनी कि जो भी आपका सरेंडर वैल्यू आएगा वो सारा उसी आपके बैंक डिटेल में आएगा। तो बैंक डिटेल डालने के बाद में तो आपकी जो सरेंडर वैल्यू आपके आएगी बैंक वहाँ पे बैंक अकाउंट में, और उसके बाद आपकी पॉलिसी को कर दिया जाएगा बंद। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। आपको अपनी सरेंडर वैल्यू अगर आप जाननी है तो आप कैसे जान पाएंगे? तो उसके लिए सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे वो, अगर आपने अपना जो LIC है वो किसी एजेंट के थ्रू कराया तो आप उससे यहाँ पे मालूम कर सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरा तरीका, अपने निकटतम ब्रांच में यहाँ पे LIC में जाके वहाँ पे आप बात कर सकते हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा LIC के ऑफिस से। तीसरा आपके लिए यहाँ पे, अगर आप यहाँ कहीं नहीं जाना चाहते तो इनकी यहाँ पर कोई हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ 022-6827-6827। ये आपको टोल फ्री नंबर है, ये आपको यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपकी सरेंडर वैल्यू क्या है। अब एक क्वेरी की आती है कि क्या आपकी जो सरेंडर है वो यहाँ पे जो LIC वो यहाँ पे सरेंडर के लिए अवेलेबल है भी या नहीं। तो इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले जो 2020 से पहले की जहाँ पे जो LIC, तो वो यहाँ पर को 2 साल के बाद यहाँ पे सरेंडर हो सकती है, सॉरी 3 साल के बाद में। और जो 2020 के बाद से हैं वो उनको यहाँ पर को 2 साल के अंदर यहाँ पे सरेंडर वहाँ पे हो जाएंगे, मतलब 2 साल आपके पॉलिसी को हो जाना चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 2021 में कराई है तो यहाँ पर वो आपके लिए 2023 के बाद से यहाँ पर को सरेंडर करने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन हाँ, इसमें एक टर्म्स कंडीशन है कि अगर आपकी पॉलिसी टर्म इंश्योरेंस है या फिर आपका हेल्थ है तो तब आपको ये सरेंडर वैल्यू नहीं मिल पाएगी। अब मेन चीज़ आती है कि आपकी जो सरेंडर वैल्यू उसका अमाउंट कितने दिन में आपका ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आपने हर एक डॉक्यूमेंट अच्छे से भरे, जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से आपने भरे हैं, तो आपका 5 से 7 दिन में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो चलिए अब मैं समझाता हूँ कि आपको LIC का फॉर्म आपको भरना कैसे, जो सरेंडर फॉर्म होता है 50-74 वो आपको यहाँ पे भर के दिखाते हैं। तो अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पर फॉर्म पे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 50-74, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है कि ये नेम ऑफ पॉलिसी होल्डर, यहाँ पे जिसके नाम की यहाँ पे पॉलिसी है वो, उसके बाद यहाँ पे आप अपना एक अमाउंट लिखोगे जितने यहाँ पे आपको सम एश्योर्ड है। अब यहाँ पे आपको डेट लिखनी है। डेट का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो यहाँ पे आपका डेट, उसके बाद में आपका मंथ, फिर यहाँ पर ईयर, आपका इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेट आएगा। और इसके बाद यहाँ पर को अपना नाम वगैरह लिख करके आपको फिर यहाँ पे जो समय एक बार यहाँ पे आप फिर दोबारा से लिखेंगे, तो ये आपको फॉर्म भर देना है। इसके बाद से ये बाकी सारी चीज़ आपके यहाँ पे ऑफिस में भरी जाएंगी और यहाँ पर आपका आएगा अमाउंट, जितना का आपकी पॉलिसी यहाँ पर को जितना आप सरेंडर वैल्यू है आपकी।
इसके बाद में जो यहाँ पर है आपका एक यहाँ पे टिकट लगेगा, आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो डाक टिकट आती है वहाँ पर, और उसके बाद में जो साइन होंगे वो वहाँ पर को क्रॉस में होंगे, ताकि आपका हाफ साइन पेपर पे और हाफ साइन यहाँ पे टिकट पर है, इस तरीके से। बाकी एक इसमें आपको चाहिएगा विटनेस। तो विटनेस ज़्यादातर यहाँ पे होता क्या है कि जो LIC के एजेंट हैं वही यहाँ पर को होते हैं, और वही एक यहाँ पे सुपीरियर भी यहाँ पे रहेंगे। जब आप जाओगे ऑफलाइन फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो LIC एजेंट आपका यहाँ पे बन जाएगा विटनेस। अब यहाँ से देखो पॉलिसी होल्डर की जो बैंक की डिटेल्स हैं वो यहाँ पर को आएंगी, ठीक है। सो यहाँ पर पॉलिसी होल्डर का यहाँ पे जो बैंक में नेम है जो भी आपका है वो यहाँ पे आप लिखना है। अकाउंट नंबर यहाँ पे आप डालेंगे, अकाउंट सेविंग अकाउंट यहाँ पे अक्सर होता है, करंट अकाउंट वैसे बहुत कम यहाँ पे होगा। IFSC कोड यहाँ पे आपको डालना है, जो भी आपके बैंक का IFSC कोड है, हर एक ब्रांच का अलग होता है। और बैंक का नेम, फॉर एग्जाम्पल अगर बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है, और वहाँ पे उसका एड्रेस में आप ब्रांच यहाँ पे लिख सकते हो, काफ़ी होता है। इसके बाद से आपको अपना एड्रेस, पिन कोड, कॉन्टैक्ट नंबर, email ID वगैरह आपको यहाँ पे सब चीज़ भर दीजिए। तो यहाँ पर अब आपसे कुछ यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आपका जो भी सही आंसर होगा उसको यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। रीजन फॉर सरेंडर ऑफ द लाइफ पॉलिसी, अर्जेंट फाइनेंशियल नीड, किसी को अगर ऐसी नीड है तो इसलिए यहाँ पे भर सकता है। नॉट सेटिस्फाई विद द टर्म्स कंडीशन, जो भी आपका रीजन, अगर आपका कोई अन्य रीजन है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद में आर यू अवेयर दैट सरेंडर ऑफ द पॉलिसी शैल रिजल्ट इन टू लाइफ कवर, अगर आपको हाँ पता है तो वो सारी चीज़ सबको पता ही होती है, सब कुछ जान के कर होते हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे पॉलिसी होल्डर के साइन, और इसके बाद जो एक होता है ये यहाँ पे आपका भरा जाएगा ऑफिस में, इसमें आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि आपको सरेंडर कैसे करना है और किस तरीके से करना है, तो आप ऐसी गलतियाँ यहाँ पे नहीं करेंगे और आपका यहाँ पे जो सरेंडर है वो यहाँ पे आपका अवेलेबल हो जाएगा।